रक्षाबंधन आ रहे हैं। सबको खुशी होगी रक्षाबंधन की, सबके भाई आएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो वो हुआ है जो शायद किसी के भाई ने नहीं करा होगा। मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं है रक्षाबंधन का, मुझे बुरा लगता है बस। मेरे चाचा के लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी। मेरी चाची के लड़के की शादी हुई थी, तो वो अपने पगफेरे पे अपने घर आई हुई थी। तो हम बेड पे सो रहे थे, मैं, मेरी चाची की लड़की, मेरे चाचा का लड़का, और वो मेरे सीने पे ऐसे हाथ फिरा रहा था। मुझे नींद में पता चल गया था, मैंने हटा दिया। एक बार हुआ, मैं सोचा चलो नींद में होगा, कोई बात नहीं। फिर उसने दोबारा करा, मैंने दोबारा भी हटा दिया। तीसरी बार में मुझे पता चल गया कि जानबूझ के कर रहा है। मैंने तीसरी बार में हटा के मैं नीचे लेट गई। वो मुझे उठ के देखने लगा, मैं समझ गई कि ये जानबूझ के कर रहा है। उस दिन तो कुछ नहीं, मैंने अगले दिन उसकी माँ से बोला, अपनी चाची से, तो वो बोलती कि तूने ऐसे क्यों बताया किसी को। मैंने उनकी बहू को बताया, तो कह रही कि क्यों बताया तूने ऐसे किसी को, और हमारी तो नाक कटवाएगी ऐसे वैसे। तो मैंने अपने भाई को बताया, मुझे लगा कि कोई नहीं समझ रहा, मेरा भाई समझेगा मुझे। मैंने अपने भाई को बताया, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। मैं कह रही कि पता नहीं भाई ने क्यों नहीं बोला। तो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो मेरी फ्रेंड थी। मैंने सोचा मैं उससे पूछूंगी कि ऐसा क्यों करा उसने। तो मैं तो मैंने उससे पूछा कि तुम भाई से पूछ के बताना कि उसने कुछ क्यों नहीं बोला। तो उसने पूछा, तो भाई ने ये बोला कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे काम पड़ेगा उन लोगों से। मुझे बहुत बुरा लगा। जिन भाइयों को मैंने बचपन से करके खिलाया, मेरी मम्मी मुझे छोटे पे ही छोड़ के खत्म हो गई थी। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के ख़त्म हो गई थी। तो मैं अपने भाइयों को बचपन से ही खाना पीना करती थी। बचपन से ही मैंने उन्हें खाना पीना सब करवाया था, रोटी वोटी सब बनाती थी। ना उन्होंने मुझे पढ़ाया ना लिखाया, कुछ भी नहीं करा। तो भाई की गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि वो ये कह रहा है कि मुझे काम पड़ेगा। मुझे यार इतना बुरा लगा कि मतलब अपने काम के लिए तुम माँ बहन की इज्जत लुटवाओगे। मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला। मेरा भरोसा उठ गया कि जब बड़ा भाई नहीं समझ रहा तो दूसरा क्या समझेगा। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। मैं 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही रोती रही थी। मुझे इतना बुरा लगा। मैं एक इंसान से मिलना चाहती हूँ।
ये मेरी मम्मी है। जब तक ये थी ना, जब तक ये तो मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बोल नहीं पाती थी, लेकिन मेरे लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार रहती थी, सबसे, पूरी दुनिया से। जब से मुझे अकेला छोड़ के गई है ना, तब से सब लोग मुझे काटने की सोचते हैं। कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं। पापा से कुछ बोलो तो पापा कहते तेरी वजह से मैं अपनी 2 रोटी बिगाड़ूँ क्या, अपने बहू बेटों से बिगाड़ूँ क्या? इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती। मैं जानती हूँ मैं कैसे घुट घुट के जी रही हूँ यहाँ पे।